कालचक्र के अनंत प्रवाह में जहां धर्म और अधर्म का महासंग्राम रचा गया, महाभारत का दिव्य महाकाव्य अवतरित हुआ। यह केवल युद्ध की कथा नहीं, अपितु आत्मा के गहन मंथन की गाथा है। यहां दिव्य ज्ञान की अमृतधारा बहती है, जहां मनुष्य के कर्मों का लेखा जोखा, नियति के गूढ़ रहस्य और सत्य की शाश्वत खोज प्रतिध्वनित होती है। पांडवों और कौरवों के संघर्ष में देवताओं और मनुष्यों के भाग्य का ताना बाना बुना गया और भगवद गीता के दिव्य वचनों ने जीवन के परम सत्य का उद्घाटन किया। प्राचीन काल की गहराइयों से जब धर्म और पराक्रम भाग्य के साथ कदम मिलाकर चलते थे, उदय होता है महाभारत का भव्य महाकाव्य। एक ऐसी कथा जो धर्म और कर्म के धागों से बुनी गई है, महान योद्धाओं और गहन ज्ञान की, विनाशकारी संघर्ष और शाश्वत सत्यों की। हमारी कहानी शुरू होती है भरत के वंश से, एक महान राजा जिनके नाम से यह पूरी भूमि भारतवर्ष जानी गई। पीढ़ियां गुजर गईं और इसी वंश में जन्म हुआ शांतनु का, कुरु साम्राज्य के एक धर्मात्मा और शक्तिशाली शासक। एक दिन गंगा नदी के पवित्र तट पर घूमते हुए शांतनु ने एक दिव्य सौंदर्य वाली स्त्री को देखा। उनके सौंदर्य और तेज से मोहित होकर उन्होंने उनसे विवाह करने की इच्छा व्यक्त की। नदी देवी गंगा मानव रूप में उनकी रानी बनने के लिए सहमत हो गईं, लेकिन एक गंभीर शर्त के साथ, शांतनु कभी भी उनके कार्यों पर प्रश्न नहीं उठाएंगे, चाहे वे कुछ भी हों। उनका वैवाहिक जीवन आनंदमय ढंग से शुरू हुआ और समय के साथ गंगा ने शांतनु को 8 तेजस्वी पुत्र दिए। लेकिन राजा के आश्चर्य और दुख का ठिकाना न रहा जब गंगा प्रत्येक नवजात शिशु को नदी में ले जाकर प्रवाहित कर देती थी। शांतनु अपनी प्रतिज्ञा से बंधे होने के कारण केवल मौन वेदना में देखते रहे। जब उनका 8वां पुत्र पैदा हुआ तो शांतनु अब और सहन नहीं कर सके। उन्होंने अंततः अपनी चुप्पी तोड़ी, गंगा के इस क्रूर कृत्य पर प्रश्न उठाया। एक आह के साथ गंगा ने अपना वास्तविक स्वरूप और अपने कार्यों का कारण बताया। ये 8 वसु थे जिन्हें मर्त्य रूप में जन्म लेने का शाप मिला था। उन्होंने जन्म के तुरंत बाद उन्हें इस शाप से मुक्त कर दिया था। इन शब्दों के साथ गंगा अंतर्धान हो गई, शांतनु को दुखी छोड़कर, लेकिन अपने 8वें पुत्र देवव्रत के साथ। शांतनु ने देवव्रत का प्रेम और देखभाल के साथ पालन पोषण किया और युवा राजकुमार असाधारण कौशल, ज्ञान और अटूट सत्यनिष्ठा वाले व्यक्ति के रूप में विकसित हुए। वर्षों बाद यात्रा करते समय शांतनु ने एक सुंदर युवती सत्यवती को देखा जो एक मछुआरे की बेटी थी। उसकी सुंदरता और सुगंध, एक वरदान जो उसे प्राप्त था, से मुग्ध होकर वृद्ध राजा ने उससे विवाह करने की इच्छा की। हालांकि सत्यवती के पिता मछुआरों के सरदार ने अपनी एक शर्त रखी, केवल सत्यवती के पुत्र ही सिंहासन के उत्तराधिकारी होंगे। सत्यवती के प्रति अपने प्रेम और अपने महान पुत्र देवव्रत के प्रति अपने कर्तव्य के बीच फंसे शांतनु एक दुविधा में पड़ गए। जब देवव्रत को अपने पिता की दुर्दशा का पता चला तो उनका हृदय करुणा से भर गया। अपने पिता की खुशी और सत्यवती के वंशजों के माध्यम से कुरु वंश के भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए देवव्रत ने एक ऐसी प्रतिज्ञा की जो इतनी गहरी और भयानक थी कि उन्हें भीष्म का नाम मिला, भयानक प्रतिज्ञा वाला। उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया और सिंहासन पर अपना दावा त्याग दिया। शांतनु अपने पुत्र के त्याग से अभिभूत होकर भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान दिया, अपनी मृत्यु का समय चुनने की शक्ति। शांतनु ने सत्यवती से विवाह किया और उनके 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। दुख की बात है कि दोनों युवा राजकुमार निःसंतान मर गए। कुरुवंश एक बार फिर खतरे में पड़ गया। वंश को आगे बढ़ाने के लिए सत्यवती ने अपने यौवन के अवैध पुत्र, बुद्धिमान और शक्तिशाली ऋषि व्यास को बुलाया। नियोग की प्रथा, एक ऐसी प्रथा जहां एक विधवा को एक निर्दिष्ट पुरुष रिश्तेदार के साथ बच्चे हो सकते थे, के माध्यम से व्यास ने विचित्रवीर्य की विधवा अंबिका से धृतराष्ट्र को जन्म दिया और विचित्रवीर्य की दूसरी विधवा अंबालिका से पांडु को। एक गलतफहमी के कारण एक तीसरी संतान
विदुर शाही घराने की एक दासी से पैदा हुई और वे ज्ञान और धर्मपरायणता के प्रतीक थे। इस प्रकार उन प्रमुख व्यक्तियों का जन्म हुआ जिन्होंने महाभारत की आगे की कहानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जन्म से अंधे धृतराष्ट्र को सिंहासन से वंचित कर दिया गया, जो उनके छोटे भाई पांडु को मिला। हालांकि पांडु शापित थे और स्वाभाविक रूप से बच्चे पैदा करने में असमर्थ थे, और इसलिए दिव्य हस्तक्षेप और ऋषियों के आशीर्वाद से पांडु की पत्नियों कुंती और माद्री ने असाधारण पराक्रम वाले 5 पुत्रों को जन्म दिया। युधिष्ठिर धर्म के प्रतीक, भीम अपार शक्ति के, अर्जुन अद्वितीय धनुर्धर और जुड़वा नकुल और सहदेव अपनी निष्ठा और कौशल के लिए जाने जाते हैं। ये पांडव थे। इस बीच धृतराष्ट्र और उनकी पत्नी गांधारी, जिन्होंने अपने पति के साथ एकजुटता में अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी, ने 100 पुत्रों को जन्म दिया, जिनमें सबसे बड़े महत्वाकांक्षी और ईर्ष्यालु दुर्योधन थे। ये कौरव थे। अब मंच सज चुका था। रक्त के बंधन से बंधे लेकिन भाग्य से विभाजित 2 चचेरे भाई हस्तिनापुर के शाही शहर में एक साथ बड़े हुए। संघर्ष के बीज उनके वंश की नींव में ही बो दिए गए थे। अंकुरित होने लगे, एक ऐसे भविष्य का वादा करते हुए जो गौरव और अकल्पनीय दुख दोनों से भरा होगा। हमारी भव्य कथा यहीं से शुरू होती है, जिसमें परिवार, कर्तव्य और भाग्य की जटिल बुनाई हो रही है। भाग 1 समाप्त। महाभारत आरंभ भाग 2। हस्तिनापुर के राजमहल में पांडवों और कौरवों का बचपन साथ साथ बीता। शारीरिक शक्ति और बुद्धि में अद्वितीय दोनों ही कुल के राजकुमार अपनी अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करते हुए बड़े हो रहे थे। धर्मात्मा युधिष्ठिर अपनी सत्यनिष्ठा और न्यायप्रियता से सबका सम्मान जीतते थे। भीमसेन अपनी गदा के प्रहार से पर्वतों को भी चूर कर देने की क्षमता रखते थे। भोजन के प्रति उनका प्रेम जग जाहिर था। अर्जुन धनुर्विद्या में अद्वितीय, उनका निशाना अचूक और कौशल लाजवाब था। वहीं नकुल और सहदेव अपने सौंदर्य और सेवा भाव से सबका मन मोह लेते थे। दूसरी ओर धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव संख्या में 100 थे। उनमें सबसे बड़े दुर्योधन बचपन से ही पांडवों के प्रति ईर्ष्या और द्वेष की भावना रखते थे। उनका हृदय पांडवों की लोकप्रियता और गुणों को देखकर कुढ़ता रहता था। उनके मामा शकुनी, जो छल और कपट के माहिर थे, दुर्योधन के कान भरते रहते और पांडवों के विरुद्ध षड्यंत्र रचने के लिए उन्हें उकसाते रहते थे। जैसे जैसे राजकुमार बड़े होते गए, उनकी शिक्षा और प्रशिक्षण का प्रबंध किया गया। कृपाचार्य कुल के गुरु ने उन्हें शस्त्र विद्या और नीति शास्त्र का ज्ञान दिया। भीष्म पितामह स्वयं उनकी प्रगति पर कड़ी नजर रखते थे, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे अपने अपने क्षेत्रों में निपुण बने। अर्जुन की धनुर्विद्या में असाधारण प्रतिभा शीघ्र ही प्रकट हो गई। उनका बाण लक्ष्य को कभी नहीं चूकता था और उनकी फुर्ती और एकाग्रता अद्वितीय थी। यह देखकर द्रोणाचार्य, जो बाद में उनके गुरु बने, भी चकित रह गए। भीमसेन अपनी गदा चलाने की कला में माहिर थे, उनकी शारीरिक शक्ति अतुलनीय थी। युधिष्ठिर धर्म के ज्ञाता थे और उनकी वाणी में सत्य और न्याय का तेज झलकता था। नकुल और सहदेव भी अपनी तलवारबाजी और अश्वारोहण में कुशल थे। कौरवों में दुर्योधन भी गदा युद्ध में निपुण था, लेकिन उसका हृदय पांडवों के प्रति ईर्ष्या से भरा रहता था। वह हमेशा उन्हें नीचा दिखाने और उनसे आगे निकलने की कोशिश करता था, लेकिन उसकी प्रतिभा पांडवों के सामने फीकी पड़ जाती थी। शकुनी का प्रभाव उस पर गहरा था और वह अक्सर पांडवों के विरुद्ध चाले चलने की योजना बनाता रहता था। एक बार राजकुमारों के कौशल का प्रदर्शन आयोजित किया गया। इस अवसर पर सभी ने अपनी अपनी विद्या का अद्भुत प्रदर्शन किया। अर्जुन के बाणों की वर्षा, भीमसेन की गदा के प्रहार, युधिष्ठिर का नीति ज्ञान और नकुल सहदेव की कुशलता देखकर सभा चकित रह गई। लेकिन दुर्योधन की ईर्ष्या और भी बढ़ गई। इसी प्रदर्शन के दौरान एक रहस्यमय व्यक्ति प्रकट हुआ। कर्ण तेजस्वी और शक्तिशाली,
कर्ण ने अर्जुन को धनुर्विद्या में चुनौती दी और उससे बढ़कर कौशल दिखाने का दावा किया। हालांकि कर्ण को सूतपुत्र कहकर अपमानित किया गया और उसे अर्जुन के समान अधिकार नहीं दिए गए। दुर्योधन ने तुरंत कर्ण को अपना मित्र बनाया और उसे अंग देश का राजा घोषित कर दिया, जिससे पांडवों के प्रति उसकी शत्रुता और भी गहरी हो गई। कर्ण की उपस्थिति ने राजकुमारों के बीच पहले से मौजूद तनाव को और बढ़ा दिया। पांडवों को कर्ण की शक्ति और दुर्योधन की मित्रता से चिंता होने लगी। उन्हें यह आभास होने लगा था कि भविष्य में उन्हें इस शक्तिशाली योद्धा का सामना करना पड़ सकता है। स्वर में थोड़ा बदलाव जो आने वाले संघर्ष की ओर इशारा करे। इस प्रकार हस्तिनापुर के राजमहल में राजकुमारों का बचपन बीता, खेल, शिक्षा और प्रतिस्पर्धा के बीच। लेकिन पांडवों और कौरवों के बीच ईर्ष्या और द्वेष की जो नींव पड़ चुकी थी, वह धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी। भाग्य के चक्र ने अपनी गति पकड़ ली थी और आने वाले समय में एक महान संघर्ष का बीजारोपण हो चुका था। अगले भाग में हम देखेंगे कि कैसे राजकुमारों के बीच की यह प्रतिस्पर्धा और शत्रुता एक बड़े विवाद का रूप लेती है और कैसे भाग्य उन्हें एक ऐसे मोड़ पर ले जाता है जहां से महाभारत की महान कथा एक नया अध्याय शुरू करती है। भाग 2 समाप्त। महाभारत आरंभ भाग 3 प्रस्तुत है। युवा पांडवों और कौरवों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा अब खुले मनमुटाव का रूप लेने लगी थी। दुर्योधन और उसके भाई हर पल पांडवों को नीचा दिखाने और उन्हें नुकसान पहुंचाने के अवसर की तलाश में रहते थे। उनकी ईर्ष्या अर्जुन की धनुर्विद्या, भीम की शक्ति और युधिष्ठिर की लोकप्रियता को देखकर और भी बढ़ती जाती थी। शकुनी के कुटिल विचारों ने इस द्वेष की आग में घी का काम किया। एक ऐसा ही अवसर तब आया जब द्रोणाचार्य ने राजकुमारों की व्यावहारिक परीक्षा लेने का निर्णय लिया। उन्होंने एक पेड़ पर एक कृत्रिम पक्षी रखा और प्रत्येक राजकुमार को उसे निशाना बनाने के लिए कहा। द्रोणाचार्य ने हर एक से प्रश्न पूछा कि उन्हें क्या दिखाई दे रहा है। किसी ने पेड़, किसी ने पत्ते, तो किसी ने पक्षी को देखने की बात कही। लेकिन जब अर्जुन की बारी आई तो उन्होंने कहा कि उन्हें केवल पक्षी की आंख दिखाई दे रही है। द्रोणाचार्य अर्जुन की इस एकाग्रता और लक्ष्य के प्रति समर्पण को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और यह स्पष्ट हो गया कि अर्जुन धनुर्विद्या में सबसे श्रेष्ठ हैं। इस घटना ने दुर्योधन की ईर्ष्या को और भड़का दिया। वह पांडवों की बढ़ती हुई प्रतिष्ठा को सहन नहीं कर पा रहा था। उसने अपने भाइयों और शकुनी के साथ मिलकर पांडवों को हानि पहुंचाने के कई गुप्त षड्यंत्र रचे। कभी उन्हें विष देने का प्रयास किया गया तो कभी खेलते समय उन्हें धोखा देने की कोशिश की गई। लेकिन हर बार पांडव अपनी बुद्धिमत्ता और भाग्य के बल पर इन संकटों से बच निकले। भीष्म पितामह और विदुर, जो कुरु वंश के हितैषी थे, इन बढ़ती हुई कटुताओं को देखकर चिंतित थे। उन्होंने धृतराष्ट्र को समझाने का प्रयास किया कि वे अपने पुत्रों को पांडवों के प्रति द्वेष रखने से रोकें, लेकिन धृतराष्ट्र अपने पुत्रों के मोह में बंधे हुए थे और उनकी बातों पर ध्यान नहीं देते थे। समय बीतता गया और राजकुमार युवावस्था में प्रवेश कर गए। पांडवों की लोकप्रियता प्रजा के बीच लगातार बढ़ती जा रही थी। उनकी न्यायप्रियता, वीरता और धार्मिक स्वभाव ने लोगों का हृदय जीत लिया था। यह देखकर दुर्योधन और उसके साथी और भी जलने लगे। एक महत्वपूर्ण घटना घटी जब पांडवों ने पड़ोसी राज्यों के साथ युद्धों में अपनी वीरता और कौशल का लोहा मनवाया। अर्जुन ने कई शक्तिशाली योद्धाओं को पराजित किया और भीम ने अपनी असाधारण शक्ति का प्रदर्शन किया। इन विजयों ने पांडवों की प्रतिष्ठा को और भी ऊंचा कर दिया, जबकि कौरव अपनी ईर्ष्या की आग में और भी झुलसने लगे। दुर्योधन ने शकुनी के साथ मिलकर एक और भयानक षड्यंत्र रचा। उन्होंने धृतराष्ट्र को यह कहकर फुसलाया कि पांडवों की बढ़ती शक्ति कुरु वंश के लिए खतरा बन सकती है और उन्हें किसी तरह से अलग कर देना चाहिए। शकुनी ने एक सुंदर और आकर्षक महल बनवाया, जिसे लाक्षागृह कहा जाता था, जो लाख और अन्य ज्वलनशील पदार्थों से निर्मित था।
दुर्योधन और शकुनी की योजना थी कि पांडवों को इस महल में रहने के लिए आमंत्रित किया जाए और फिर रात में आग लगाकर उन्हें मार दिया जाए। धृतराष्ट्र अपने पुत्रों के मोह में अंधे होकर इस नीच योजना के लिए सहमत हो गए। उन्होंने पांडवों को लाक्षागृह में रहने का निमंत्रण भेजा, यह कहकर कि यह उनके लिए एक सुंदर और सुरक्षित स्थान होगा। विदुर, जो कौरवों के षड्यंत्रों से अवगत थे, ने गुप्त रूप से युधिष्ठिर को इस खतरे के बारे में सूचित कर दिया। उन्होंने उन्हें एक गुप्त सुरंग के बारे में बताया जो महल से बाहर निकलती थी और उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचा सकती थी। जब पांडव अपनी माता कुंती के साथ लाक्षागृह पहुंचे तो उन्होंने विदुर के संकेतों को समझ लिया। उन्होंने महल में सावधानी से रहना शुरू किया और गुप्त रूप से सुरंग को खोदना शुरू कर दिया। एक रात जब पांडव और कुंती गहरी नींद में सो रहे थे, दुर्योधन के भेजे हुए लोगों ने लाक्षागृह में आग लगा दी। महल धू-धू कर जलने लगा, लेकिन पांडव विदुर की चेतावनी और अपनी सूझबूझ के कारण गुप्त सुरंग के रास्ते महल से सुरक्षित निकल गए। स्वर में राहत और फिर रहस्य का भाव। दुनिया ने समझा कि पांडव और कुंती उस भयानक अग्नि में जलकर राख हो गए। कौरवों ने राहत की सांस ली और अपनी जीत का जश्न मनाने लगे। लेकिन सत्य कुछ और ही था। पांडव अपनी जान बचाकर अज्ञातवास की ओर निकल पड़े, एक नए जीवन और भविष्य की अनिश्चितताओं का सामना करने के लिए। समापन स्वर जो अज्ञात भविष्य की ओर इशारा करे। अब पांडव गुमनामी के अंधेरे में खो गए थे, जबकि कौरव हस्तिनापुर में अपनी कथित जीत का आनंद ले रहे थे। लेकिन भाग्य के पहिए घूमते रहते हैं और अज्ञातवास में पांडवों के लिए क्या लिखा था, यह जानने के लिए हमें अगले भाग की प्रतीक्षा करनी होगी। भाग 3 समाप्त।